हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च एंड 3 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए बिना देरी के बात करते हैं आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया एंड मलेशिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हाल ही में कंक्लूड की गई विशाखापट्टनम में। समुद्र लक्ष्मण नाम ध्यान रखना है आपको एज इट इज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज पढ़ ली हैं। मैं उन सारी एक्सरसाइज को आज उनका रिवीजन भी कराने का प्रयास करूंगा। समुद्र लक्ष्मण नाम की जो एक्सरसाइज है इसका हाल ही में थर्ड एडिशन किया गया। ये थर्ड एडिशन कहाँ कंक्लूड हुआ तो ध्यान रखना है आपको, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में कंक्लूड हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में, वो एक्सरसाइजेस आप सभी को ध्यान रखनी बेहद जरूरी है। बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी वो है वायु शक्ति। वायु शक्ति, वायु शक्ति जो ये एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसका फोर्थ एडिशन हुआ था। कहाँ हुआ था तो आप सभी को वो ध्यान रखना है, वो है पोखरण रेंज राजस्थान में ये एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है। एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो एक्सरसाइज है वो आप सभी को ध्यान रखनी है। हाल ही में 12th एडिशन हुआ है मिलन एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है, नेवल एक्सरसाइज है। और ये विशाखापट्टनम में कंक्लूड हुई। थोड़ी देर पहले आपने समुद्र लक्ष्मण के बारे में भी सुना, वो भी कहाँ हुई, विशाखापट्टनम में हुई। इसके अलावा थर्ड जो एक्सरसाइज है, मेजर एक्सरसाइज है, वो है शांति प्रयास 4। शांति प्रयास, शांति प्रयास 4 तक। ये जो पर्टिकुलर शांति प्रयास एक्सरसाइज है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल में कंक्लूड की गई। इसका हाल ही में फोर्थ एडिशन हुआ और ये इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा बात करें फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में तो फोर्थ एक्सरसाइज है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज। ये जो पर्टिकुलर धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है और इसका कंक्लूज़न राजस्थान में किया गया। इसके अलावा फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है वो है समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। ये जो पर्टिकुलर समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज है ये इंडिया और मलेशिया के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है जो जिसका कंक्लूजन हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। एज इट इज़ आपको ये पर्टिकुलर 5 एक्सरसाइज ध्यान रखनी है जो कि जनवरी से अभी तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हाल ही में एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इनमें कौन कौन से जानवरों को रखा गया है, कौन कौन से एनिमल्स को रखा गया है इस बिग कैट में। तो इस बिग कैट की कैटेगरी को आपको एज इट इज पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला एनिमल जो कि आप सभी को ध्यान रखना है वो है जैगुआर। जैगुआर। इसके अलावा सेकंड जो कि आप ध्यान रखना है वो है प्यूमा। इसके अलावा थर्ड आपको ध्यान रखना है लेपर्ड। फोर्थ आपको ध्यान रखना है लायन। फिफ्थ आपको ध्यान रखना है टाइगर। सिक्स्थ आपको ध्यान रखना है चीता। और अगला इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो है स्नो लेपर्ड। ये पर्टिकुलर जो एनिमल्स है इन सभी को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा बनाया गया है ना। एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी हाल ही में दे दी है। 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता के साथ दिया जाएगा। यानी कि कितना निवेश किया जा रहा है इसमें, तो इसमें इन्वेस्टमेंट या निवेश कितना किया जा रहा है तो 150 करोड़ रुपए एज इट इज आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा अब तक 96 बिग कैट देशों में 16 ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ग्लोबल टाइगर डे 2019 के अवसर पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया था। इसके अलावा भारत मुख्यालय गठबंधन की कल्पना संरक्षण के लिए एक साझा मंच स्थापित करने के लिए 96 बड़े कैट रेंज देशों और अन्य के एक बहुदेशीय बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में दी गई थी। 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता में से प्यूमा और जगुआर को छोड़कर बाकी 5 भारत में पाई जाती है। यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया जाएगा, जिसकी लागत कितनी है? तो लागत है 150 करोड़, 150 करोड़ की लागत से ये किया जाने वाला है। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कितने प्रकार के एनिमल्स इसमें शामिल हैं भारत के, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएँगे टोटल, यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आपको देखने को मिल जाएँगे, जिसमें से प्यूमा और जगुआर जो हैं, ये अपने भारत में नहीं पाए जाते हैं, यानी भारत में इनका ओरिजिन नहीं है। ध्यान रखना है ये दोनों बात भी, है ना? एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारी जो अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो है लेपर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड। रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। हाल ही में लेपर्ड यानी तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की गई 2022 की, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है। लेपर्ड पॉपुलेशन है, कितनी है भाई? लेपर्ड पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश में? तो अब ये हो गई है 3907। और इसी वजह से मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट भी कहा जा सकता है। लेपर्ड स्टेट भी कहा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये वाली बात आपको पता है। टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? तो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पे आएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की कितनी है, वो आपको एज़ इट इज़ टंग टिप पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में जो टोटल टाइगर पॉपुलेशन है, वो कितनी है? 785 है। ये जो 785 नंबर है, एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिज़र्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स की? तो वो है बांधवगढ़ में। और बांधवगढ़ में कितनी है पॉपुलेशन? तो आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि 135 टाइगर्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, एज़ इट इज़ पता होना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं लेपर्ड की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं लेपर्ड की, तो लेपर्ड की सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं और कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है? 3907 पॉपुलेशन हो चुकी है। सेकंड रैंक जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है, इसकी सेकंड रैंक किसकी है? तो सेकंड रैंक इसमें है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का पड़ोसी स्टेट भी है। इसके अलावा थर्ड रैंक आपको ध्यान रखनी है, वो है किसकी है? कर्नाटका। अच्छा, महाराष्ट्र में कितनी पॉपुलेशन है? 1985 और कर्नाटका में है 1879 टाइगर लेपर्ड पॉपुलेशन, ठीक है? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ओडिशा में आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ये 3 प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट डेटा। मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाने लगा? लेपर्ड स्टेट भी कहा जाने लगा इसी न्यूज़ के साथ। लेपर्ड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, केंद्रीय परिवर्तन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, भूपेंद्र यादव जी हैं। भारत में इन्होंने तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट हाल ही में जारी की। 5वें चक्र तेंदुओं की आबादी का आंकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया था। बाघ रेंज वाले राज्यों में चतुष्कोणीय बाघ सह बाघ शह शिकारियों शिकार और उनके आवास की निगरानी अभ्यास के भाग के रूप में ये किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता दी। की फाइंडिंग्स क्या-क्या हैं इसकी? तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या-क्या हैं उसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। भारत में तेंदुए, जिसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखेंगे पैंथेरा पार्डस फुस्का, की आबादी अनुमानित रूप से कितनी है? तो भारत में अगर बात करें तो कितनी है? तो टोटल भारत में 13,874 है। ठीक है, 13,874 है। इसके अलावा 2018 में
ये पॉपुलेशन थी 12,892। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 1.08% की वृद्धि प्रत्येक साल लेपर्ड पॉपुलेशन में हो रही है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है ना, लेपर्ड की पॉपुलेशन जो इंडिया में, टोटल इंडिया में पॉपुलेशन है, वो है 13,874। 13,874 अब हो चुकी है। जिसमें से मध्य प्रदेश में हमने बोला सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, सेकंड आपकी महाराष्ट्र में है, थर्ड आपकी कर्नाटका में है। ये मैंने अभी आपसे बात की। अब बात करें प्रतिवर्ष, यानी इसके पहले जो रिपोर्ट आई उसमें कितनी पॉपुलेशन थी भाई? 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। 2018 की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि लेपर्ड पॉपुलेशन 12,852 थी। जिसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है? तो प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी है? तो प्रतिवर्ष वृद्धि आपको पता होना चाहिए 1.08% की वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। यह अनुमान तेंदुओं के निवासी स्थान की 70% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। हिमालय और देश के अर्ध शुष्क भागों, जो बाघों का निवास स्थान नहीं है, का नमूना नहीं लिया गया। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में प्रतिवर्ष 3.4% की गिरावट आई है, जबकि सबसे बड़ी वृद्धि दर मध्य भारत और पूर्वी घाट में 1.5% थी। कहने का मतलब क्या है, जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ना, शिवालिक क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं और गंगा के जो मैदान हैं भारत में, वहाँ पर तेंदुओं की पॉपुलेशन में गिरावट आई है। और कितनी गिरावट आई है? लगभग 3.4% की गिरावट। जबकि मध्य भारत, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता है, साथ ही साथ पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न प्लेट्यूज में ये पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, लगभग कितनी? 1.5% की वृद्धि हुई है। हालाँकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप याद रखें, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, कहाँ पर ज़्यादा गिरावट आई है, कहाँ पे कम आई है या कहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। चलिए, देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी अब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, एज़ इट इज़ हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। महाराष्ट्र में है 1985, कर्नाटक में है 1879, तमिलनाडु में है 1070। टाइगर रिज़र्व या सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाले स्थल कहाँ हैं? तो स्पेशली अगर बात करें कहाँ की, तो टाइगर रिज़र्व में। किस टाइगर रिज़र्व में, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, किस टाइगर रिज़र्व में सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम मैक्सिमम लेपर्ड पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लेपर्ड पॉपुलेशन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम लेपर्ड पॉपुलेशन कहाँ है, किस टाइगर रिजर्व में है? तो वो है नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। इसके अलावा दूसरा है तो पन्ना। आपको इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम मैक्सिमम लेपर्ड पॉपुलेशन है, आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व में ये मैक्सिमम पॉपुलेशन। जबकि टाइगर्स की पॉपुलेशन किस किस अगर बात करें टाइगर्स की पॉपुलेशन किस नेशनल पार्क या किस टाइगर रिजर्व में है, तो आपको वहां पर बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, बांधवगढ़। बांधवगढ़, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बांधवगढ़ में मैक्सिमम टाइगर्स की पॉपुलेशन है, मैक्सिमम टाइगर्स की पॉपुलेशन है। जबकि जबकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मैक्सिमम लेपर्ड की पॉपुलेशन है। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि मध्य प्रदेश में ही है, तो पहला इंपॉर्टेंट प्लेस आपको पता चल गया, सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेस पता चल गया लेपर्ड पॉपुलेशन का, और थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में लेपर्ड पॉपुलेशन की थर्ड मोस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन कहाँ है? तो थर्ड मोस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन सतपुड़ा में है ना? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आप कैसा कह सकते हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। जहां पर नहीं समझ में आया वो सारी चीजें भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले? किस टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम मैक्सिमम लेपर्ड पॉपुलेशन है, लेपर्ड पॉपुलेशन है, इसके बारे में बात कर रहे थे। पहला नाम आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा सेकंड आपको ध्यान रखना है, सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? तो वो है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश नर्मदापुरम जिले में है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है,
वहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर लेपर्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन पन्ना टाइगर रिजर्व में, जबकि सेकंड मोस्ट सतपुड़ा में है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अच्छा, इम्पोर्टेंट न्यूज़ खत्म हो गई हैं, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है इस बार? आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, वो मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है टोटल टोटल टाइगर पॉपुलेशन टोटल टाइगर पॉपुलेशन टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2022 रिपोर्ट आपको बताना है कितनी है। इसके अलावा पहला ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताना है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस जिले में है? किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप वो ज़रूर दें। साथ ही साथ इस सीरीज़ से आप लगातार जुड़े रहें जिससे आपको समय-समय पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर चाहें तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स शॉर्ट एंड रील्स के माध्यम से देखने को मिल जाएँगी। हम लोग मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।